हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और उसके बाद देखेंगे उनकी वर्तमान भावनाएं और इमीडिएट एक्शन। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है मेजर लेवल पे। हाई प्रीस्टेस विद टेम्परेंस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बैलेंस में हैं इस टाइम पीरियड में, और इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर। और इवन एम्प्रेस की एनर्जी है आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बनाकर चलने का बहुत प्रयास किया है इन्होंने। अभी इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। वी हैव एम्प्रेस विद डेथ। यहाँ पर जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी होगी वो रिलीज होगी। इवन अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है तो उनके अंदर का ईगो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वी हैव हेरोफेंट विद डेविल। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटीज़ थी जिसकी वजह से विवाह में प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित हों, यहाँ पर वो नेगेटिविटीज़ भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। आपकी लव लाइफ से सारी नेगेटिविटीज़ दूर होते हुए नज़र आ रही हैं। वी हैव द लवर्स विद हेरोफेंट एंड डेविल। आपके पार्टनर इस टाइम पे जो भी एक्शन लेंगे वो आपके फेवर में होगा, ये भी आपको कहा जा रहा है। इट्स अ येस एनर्जी। मोस्ट प्रॉब्ली 8 से 10 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, कुछ लोगों को विद इन 10 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रही है। थैंक यू एंजल्स। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज हैं। जय हो शिव शक्ति। पहला ही कार्ड टेम्परेंस है बट मेरे हाथ से गिरा है। जय महादेव। 5 कार्ड्स एनर्जी, जजमेंट, जस्टिस, चैरियट, डेविल, सन विद हेरोफेंट। देखिए मेजर लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस समय निर्णय लेना चाहते हैं कार्मिक साइकिल से बाहर निकलने का, चाहे वो कार्मिक साइकिल फैमिली हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हो। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। अपने विवाहित जो विवाह है आपका, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और सेपरेशन में है किसी थर्ड पार्टी के कारण, या अनमैरिड हैं और सेपरेटेड हैं बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो आपके पार्टनर पॉजिटिव एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जजमेंट, जजमेंट को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है, इन्होंने निर्णय ले लिया है ऑलरेडी। आप में से काफ़ी लोग इस वक्त कांटेक्ट में हैं, आपको ऑलरेडी चीज़ें पता हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं। 2 में से एक सिचुएशन ये चूज़ करना चाहते हैं और ये आपको चुन रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अगेंस्ट स्टैंड लेने की एनर्जी है। क्या न्यायपूर्वक डिसीजन होगा? यस,
ये शादी चाहते हैं, ये एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। एंड वी हैव सन, एक्शन की एनर्जी है विद द स्टार। ये होपफुल हैं कि जो भी डिसीजन होगा या जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है वो करेक्ट है, वो सही है। क्या ये डिसीजन बहुत जल्द होने वाला है? यस, क्विकेस्ट एनर्जी है और ये खुद ये चीज़ें जल्द से जल्द चाहते हैं, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेविल, आपके पार्टनर इस वक्त ज़िद में है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इनकी एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये आपकी तरफ कोई जेस्चर दे सकते हैं और आपको ये क्लैरिटी दे सकते हैं कि हम दोनों के बीच में अगर कोई भी है तो वो ख़त्म होगा। मैं खुद उन सिचुएशंस को हमेशा हमेशा के लिए एंड करूँगा या करूँगी। क्या सोसाइटी का फियर ख़त्म हो गया है? एक सेकंड, एक कार्ड पलटा हुआ है। क्या कोई भी फियर है आपके पर्सन को या फियरलेस होकर एक्शन लेंगे? सन के बाद हेरोफेंट है एंड वी हैव गॉट हेरोफेंट। ये एक्शन लेने वाले हैं शादी से रिलेटेड और ये जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकलकर एक्शन लेंगे। यहाँ पर एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है वो रिलीज़ होगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर की डेस्टिनी और आपकी डेस्टिनी इस टाइम पीरियड में बहुत पावरफुली एक्ट करेगी। वी हैव टेम्परेंस हेरोफेंट के बाद। क्या शादी से रिलेटेड जजमेंट मेरे व्यूवर्स के फेवर में होगा? यस। और यहाँ से वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो इट्स ए येस एनर्जी, आपके फेवर में डिसीजन होने वाला है। क्लेम करें इस एनर्जी को। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है। करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं इस वक्त? सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर? बॉटम ऑफ द डेक से है अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से इस तरीके से दूर हुए हैं कि आप उनकी किसी भी एक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो आपको रिझाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं या वो आपको कन्विंस करने के लिए भी कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आपने ऐसे बिहेव करना शुरू कर दिया है जैसे कि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। वो जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, करने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस तरह की आप में से काफ़ी लोगों की वाइब्रेशंस हैं और ये चीज़ आपके पार्टनर की चिंता का विषय है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अब इनको बिल्कुल से अपने आप से दूर करने का फ़ैसला कर लिया और ये चीज़ें अंदर ही अंदर इनको तोड़ रही हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि मैं माफ़ी भी मांग लूँ तो शायद आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे। इस टाइम पीरियड में ये बहुत कन्फ्यूजन से भी गुजर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको हर्ट तो किया है, मुझे पता है कि मेरी गलतियां हैं, बट इतनी बड़ी गलतियां भी नहीं हैं कि आप माफ़ी ना दे सको। ठीक है, सो ये स्ट्रगल कर रहे हैं पास्ट की गलतियों से बाहर निकलने के लिए और ये इवन आपसे माफ़ी भी मांगे होंगे या तो मांग सकते हैं। इनके मन में ये भावना है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत सॉलिड है और एक कहते हैं ना, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कुछ चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच में। ख़त्म होने के बावजूद भी अभी भी कोई ना कोई बॉन्ड है। सो अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इनको उम्मीद है कि रिज़ॉल्व हो सकती हैं और ये डिस्कस भी कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिज़ॉल्व हो जाए। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। काफ़ी उदास लग रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि आप
आपसे कुछ नाराज़गी है, या फिर आपने इनको इग्नोर किया है, या इन्हें डर है कि आप इग्नोर करेंगे, एडवांस में ये सोच रहे हैं नेगेटिव। इस तरह की एनर्जी है। देखिए, जो इंसान दुख पहुंचाया होता है, अगर उसे गिल्ट है तो उसे बेधड़क होकर वापस आना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला का रिएक्शन क्या होगा। ऑब्वियसली हर्ट किया है तो थोड़ा बहुत रिएक्शन देने का अधिकार तो आपके पास है ही। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जैसा कि अभी मेजर अरकाना में आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी हियर। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो सडनली एंड हो सकती है, आप दोनों के बीच से रिमूव हो सकती है, और ये एनर्जी मिनिमम 4 आवर्स से लेके मैक्सिमम 40 आवर्स के अंदर की है। जिन लोगों के कारण इन्होंने आपको त्यागा है, आपको सैक्रिफाइस किया है, अब उन्हीं को त्याग देंगे, इस तरह की वाइब्रेशंस है। क्यों आया है एम्प्रेस एंड टावर एक साथ? जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, जो भी लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो रिलीज़ होंगे। जजमेंट की एनर्जी है। क्या मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई पॉजिटिव एक्शन होने वाला है? यस, आप में से काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगी, केयर फ्री होकर एक नई शुरुआत करेंगे। हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपके साथ जो भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं। आपके सब्र की तारीफ़ की जाएगी। आपने बहुत पेशेंस रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो ये वापस आएंगे आपके पास। जिन लोगों के कारण डिस्कनेक्टेड हैं उनके अगेंस्ट जाकर वापस आएंगे। एक सॉलिड कमिटमेंट, एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स काफ़ी लोगों को मिलने वाले हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए गाइडेड एनर्जी क्या है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, और कोई कार्ड आना चाहता है? जो लोग भी कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आने वाले 8 घंटे से लेके 26 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर किसी से दूरी बनाएंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा है जैसे ये इमोशनली बहुत अपसेट रहेंगे, थोड़ा साइलेंट जोन में रह सकते हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी होगा। प्लस अगर किसी ऐसे बंधन में हैं जहाँ पर ये खुश नहीं हैं तो ये उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इस तरह की कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो सकती है। बहुत जल्दी पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव मूवमेंट ये लेंगे आपके लिए, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। विजन इनका क्लियर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी बंधी है, पता नहीं उन्हें सच्चाई दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, जिस सिचुएशन में डर रहे हैं या आपको जिस सिचुएशन के कारण छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, क्या उस सिचुएशन में आपको छोड़ देंगे या आपका साथ निभाएंगे, तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। आपके प्रति यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दें। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, अपने प्रेम के लिए। ये एनर्जी है। 8 घंटे से लेके 26 घंटे की है मिनिमम, मैक्सिमम तो 80 आवर्स तक भी एनर्जी जा सकती है। टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है ऑनवर्ड एंड अपवर्ड सिचुएशन। सो काफ़ी लोगों के लिए ये जो सिचुएशन चल रही होगी आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, कोई पास्ट की ऐसी बात है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप उसी पास्ट की बातों में अटके हुए हैं। आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि लाइफ गोज़ ऑन।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में आपको भूल कर अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप किसी पॉजिटिव या किसी नेगेटिव चीज़ को पकड़ के स्टक नहीं रह सकते। यू हैव टू कीप मूविंग। सो लाइफ में अपनी डिज़ायर्स, अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए और प्रयास ये कीजिए कि नेगेटिविटीज़ को लेट गो कर दें। जो भी आपकी लाइफ में एक बैड फेज़ आपने देखा है, उससे कुछ लर्न करें, लाइफ लेसन्स लें और आगे बढ़ें। लाइफ में आपको डरना नहीं है किसी चेंज से, ये भी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको रेजिस्ट मत कीजिए, अलाउ कीजिए, ताकि वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, बदलाव लेकर आए। हो सकता है वो बदलाव आपको आगे चल के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दे। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं, स्टार्स आर लाइनिंग अप फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ मेजर सेटबैक्स लगे हैं, कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, बट आपको अब रियलाइजेशन ज़रूर एंजल्स करवाएंगे कि जो भी हुआ है वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे कि आप बाद में ग्रैटिट्यूड शो करें कि चलो ये जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, अंत भला तो सब भला। इसके अलावा किसी सिचुएशन को रीइवैल्यूएट करने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही करेक्ट है, तो एक बार ध्यान से वापस उस सिचुएशन को देखिए, परखिए, जानने का प्रयास कीजिए कि आप जो मांग रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, वो कहीं आप ही को हार्म तो नहीं कर रही, कहीं वो आप ही के लिए आगे चल के मुसीबत का कारण तो नहीं बनेगी, है ना। और कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, आपके ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जो आपने वो गलती की नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी वो आरोप आप झेल रहे हैं और आप ब्लेम कर रहे हैं अपने आप को ही कि हाँ मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, मैं ही इस लायक हूँ। जो भी लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है, आप ज़बरदस्ती उस सिचुएशन को अपने ऊपर मत लीजिए। अगर आप पे कोई आरोप लगा रहा है तो आपका राइट बनता है कि आप अपने आप को करेक्ट करें। साथ ही साथ अगर आप किसी पर फॉल्स आरोप लगा रहे हैं तो इस चीज़ को आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी रिलेशनशिप में इंसान बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो हर चीज़ का ब्लेम दूसरे को देना शुरू कर देता है, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब। आप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। तो जब भी कोई ऐसी मिस्टेक्स हों, ऐसी गलतियां हों, तो दोनों लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपनी लाइफ को करेक्ट करनी चाहिए, ना कि उस पर ब्लेम करना, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना। तो ये यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शंस करके सिचुएशन रिजॉल्व हो सकती है, वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके उन सिचुएशंस को और ख़राब ना करें। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।